आखिर मैया कहना क्या चाहती है, कैसे दो वरदान? राम ने कहा मैया बताओ दो वरदान कैसे? तो कहा पहला वरदान ये है कि हमने तुम्हें वनवासी भेष में वन में भेजा है। कहा हाँ, अब अवसर आया है, मैंने ये कपड़े उतरवाए थे, अब वही राजसी कपड़े अपने हाथों से पहनाऊंगी। ये पहला वचन दीजिए, मेरे अलावा कोई भी राजसी कपड़े नहीं पहनाएगा। राम ने कहा जाओ मैया वचन दे दिया, राजसी कपड़े तुम्हें पहना देना। ठीक। और दूसरा वरदान मैया ने कहा तब है बोली पड़ी महतारी, दुई वर देव हमई अगुहारी। मेरा पहला वरदान ये है कि राजसी कपड़े मैं पहनाऊं। दूसरा वरदान ये है तब है बोली पड़ी महतारी, तुम जन्मो मम कोख मझारी। अरे मेरा दूसरा वरदान ये है कि हमारे पुत्र बनकर के आ जाओ, हमारे बेटा बनकर के आ जाओ। ये हमें दूसरा वरदान दो। तो राम जी ने कहा जाओ, ये दूसरा वरदान हमने दे दिया। निवेदन किया, क्या बोले हैं कि द्वापर है और कृष्ण अवतारा। रात में सुनेंगे आप, देखिए राम कह रहे हैं जाओ मैया वचन दे दिया कि द्वापर है अरे कृष्ण अवतारा, हुआ नाम देव की होई तुम्हारा। जय हो। आइए हमारे बकौरा से पंडित जी महाराज, तो भाई हमारी कमेटी के सदस्य भी हैं। वाह भाई, धन्यवाद, अभिनंदन है। और साथ में भैया जी बैठो भाई। और 101 रुपए का दान आज पूर्णावती की वेला में हमारे दादा अमर सिंह जी कुंवर साहब जी की तरफ से आया है। 101 रुपए का दान। वाह भाई, धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। जो 21 रुपए का दान भाई हमारे इंद्रपाल यादव जी जिनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। वाह भैया वाह। हम बहुत लोग का तो गए, जयकारा बड़े भाव से लगाइए, जयकारा बड़े मन से बड़े भाव से लगाइएगा। लेकिन जयकारों कहाँ लो लगा बाबा, जयकारा भी कहां तक लगाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए देखें, अंतिम भावना है, बहुत बढ़िया। तो आज वादा किया, भगवान कहते हैं राम जी की मैया जाओ, द्वापर में तुम देवकी बनकर के आओगी और हम कृष्ण बनकर के आएंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। क्या? भगवान राम कहते हम भाई यही वचन दे रहे हैं। और 51 रुपए का दान सम्माननीय हमारे दादा पहाड़ी सिंह जी की तरफ से आया है, धन्यवाद। और 51 रुपए का दान भाई हमारे भैया अनुज सिंह जी की तरफ से आया है। हमारे बाबा हरिपाल सिंह जी के यहाँ से पावन सहयोग आया है। उनकी आत्मा जहां भी गई हो भगवान शांति प्रदान करें और परिवार को आशीर्वाद दे रही है। और हमारे अजय सिंह भैया जो भी धर्म का कार्य जब भी होता था बड़ा सहयोग करते थे, और वो भी नहीं रहे हैं हमारे बीच में। एक दिन जाना सभी को है भैया, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम बोल रहे हैं हमें भी जाना होगा, आपको भी जाना होगा, लेकिन जिसका नाम मंच के द्वारा लिया जाए वो मरने के बाद में अमर है। इसका नाम धर्म मंच से लिया जाता है, वो मरने के बाद में भी अमर है। हमारे अजय सिंह जी की आत्मा कहीं भी हो वहां से सुन रही है, आशीर्वाद दे रही है। वो आत्मा कहीं भी हो, इससे नहीं लेना देना, लेकिन वहां से अपना आशीर्वाद और प्रदान हो रहा है परिवार के लिए।
क्योंकि संसार का नियम है, एक दिन जाना पड़ता है। देखो एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, भैया इसलिए जो करना है जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं बुढ़ापा आने दो तो भजन भी कर लेंगे। अब भाई का भाई तो जवानी है, जो इच्छा हो सो करन। तो सियाराम कश्यप जी अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो भजन भी कर लेंगे। लेकिन भजन करने का सही सही टाइम कौन है? वेद शास्त्र पढ़ लीजिए, वेद शास्त्र में लिखा है भजन का समय जवानी है, बुढ़ापा नहीं है। भजन करना है तो जवानी में कर ले। अच्छा बुढ़ापे में भजन कर पाओगे? बोलो। बुढ़ापे में कई लकवा ही मार गया क्या भैया? लकवा आपको भी मार सकता है, लकवा हमें भी मार सकता है, उससे बचेगा नहीं कोई। ये सबके लिए है। बैठो भाई दादा ब्रजेश सिंह जी। और ये अच्छा बुढ़ापे पर कहीं फालिज का अटैक पड़ गया, और अटैक आपको भी पड़ सकता है, अटैक हमें भी आ सकता है। हम कथा सुना रहे हैं, हमारे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। इसलिए बुढ़ापा आया और कहीं फालिज का अटैक पड़ गया तो भजन कर पाओगे? एक कप चाय भी नहीं पी पाओगे, हाथ कांप रहा है, भजन कहां कर पाओगे? भजन नहीं हो पाएगा। भजन करना है तो बुढ़ापे में कर ले भैया आनंद सिंह जी, धन्यवाद। भजन करना है तो बुढ़ापे में नहीं, जवानी में कर लो। क्यों भैया हमारे कौशल सिंह जी है ना, भजन करना है जवानी में। एक कवि लिख रहा है बड़ा सुंदर, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बहुत पुरानी धुन है, बहुत पुरानी धुन है। और कवि लिख रहा है बड़ा बढ़िया कि बुढ़ापे में करे ना रहा हूं। और फिर विश्राम है, एक ही लाइन सुन लो और फिर आगे की चर्चा आप लोग सुनिए, बहुत बढ़िया। और आखिरी वक्त है, कर लो प्रभु का भजन। आखिरी वक्त है, कर लो प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, आखिरी वक्त है, कर लो प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, आखिरी वक्त है, कर लो प्रभु का भजन। और भैया 51 रुपए का दान हमारे बंदा पाल मास्टर जी, और 21 रुपए का दान भाई मानव पाल अर्पण कर रहे हैं। और 101 रुपए का दान सर्वसम्मानीय हमारे चाचा कुंवर पाल सिंह जी अध्यक्ष, जिनकी तरफ से भाई आया है। धन्यवाद, जय हो। आखिरी वक्त में कर लो प्रभु का भजन। आखिरी वक्त है, कर लो प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। और भैया आज जिंदा हूँ, कल मैं रहूं ना रहूं। आज जिंदा हूँ, कल मैं रहूं ना रहूं। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। आज जिंदा हूँ, कल मैं रहूं ना रहूं। बोलिए राम कृष्ण भगवान।